नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम इस ऑनलाइन क्लास के फर्स्ट सेशन के अंदर हमारे बीएससी फाइनल ईयर के साथ कि इस साल अपना क्या सिलेबस है, कौन कौन से अपने पास पेपर है और क्या उनका एग्ज़ाम स्कीम रहेगी। स्कीम का तो ये है कि अपन को सबको ही पता है कि प्रत्येक जो पेपर है अपना 45 मार्क्स का है और 3 घंटे अपन को मिलते ही हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन के समय। और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमारे पास 3 बुक्स है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, जिसके बारे में अभी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर है इस साल बीएससी फाइनल ईयर के अंदर वो है मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें मैमल्स के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके द्वारा बनने वाले जितने भी हार्मोन्स है, उनका नेचर है और उनका जो टारगेट ऑर्गन है और उनकी जो मैकेनिज्म है और वो किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्शन फॉर्म के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, ओवेरी है, थायराइड ग्लैंड है। ये कुछ ग्लैंड्स है जिनके बारे में अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अपना एक पोर्शन है एनिमल बिहेवियर, जिसके अंदर अपन को बताना है कि किस प्रकार एक जीव अपनी ही जाति के साथ या अपने साथ साथ अपने से अलग या किसी दूसरी स्पीसीज के साथ अपना जो नेचर है या अपना जो बिहेव है किस प्रकार अपने आप को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। सेकंड पेपर जो अपना है इस साल वो है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जो फर्स्ट पोर्शन है इसका जेनेटिक्स के अंदर अपन मेंडल्स के द्वारा जितने भी दिए गए जो रूल्स है या जो प्रिंसिपल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनके साथ साथ जैसे उनके द्वारा किसी कमी की वजह से या किसी अधिकता की वजह से किस प्रकार उसका जेनेटिकली इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको अपन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, उनका उस जनरेशन के अंदर, उस पीढ़ी के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और ये करीबन अपने पास रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ और जो फिफ्थ यूनिट है वो अपनी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, कहाँ हमारे लिए अप्लाइड हो सकती है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। और इसका इंडस्ट्री के अंदर, फूड के अंदर, मेडिसिन के अंदर, एंटीबायोटिक्स के अंदर, एंटीबॉडीज़ के अंदर और एंटीजेंस के अंदर और वैक्सीन्स के अंदर कहाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है। और इन्हीं के अंदर अपन अगर बात करें कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनका मेडिसिन्स के अंदर क्या रोल है, कितने हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंसी है। और इसी प्रकार से अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंडस्ट्रियल के अंदर कहाँ कहाँ हमारे लिए उपयोगी होते हैं और इनका अपन कहाँ अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं और कितने ये हमारे लिए उपयोगी है और ये कितने हमारे लिए अनुपयोगी है या फिर ये कितना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का एक फ़ायदा होता है तो उसका एक कुछ नुकसान भी होता है, तो उसके बेस के ऊपर हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ में लेते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है बायोटेक्नोलॉजी आज के इस टाइम में। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड पेपर है वो है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। इकोलॉजी के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा अप्लाइड वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी हमारे लिए आज के इस दौर में या इसको अपन कहाँ कहाँ अप्लाई
कर सकते हैं और ये कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर सभी प्रकार के इकोलॉजी के साथ साथ इकोसिस्टम भी आ जाएगा, जिसमें फूड पार्टिकल्स है, फूड चेन्स है, फूड वेब है और अदर जितने भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है उसका इनके साथ क्या इम्पैक्ट है। इसके साथ अपन डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिक्स का, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके जो भी अपन किसी भी चीज़ के डाटा कलेक्शन करते हैं, उन डाटा कलेक्शन को लेकर अपन उसके ऊपर उसका रिजल्ट शो करने से पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के डाटा को अपन या तो लाइनर के रूप में शो करते हैं या फिर उसको ग्राफ से शो करते हैं या फिर उसकी कोई एक टेबुलेशन तैयार करते हैं। तो ये एक मेथड है, क्या है, एक मेथड कि अपन डाटा को किस किस तरीके से अपन उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं या किस टाइप से अपन उसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो कुल मिला के अपने पास 3 पेपर हो गए और तीनों पेपर के ऊपर अपन को डिस्कस करना है और चौथा वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास आ जाता है प्रैक्टिकल का। कुल मिला के प्रैक्टिकल के अंदर जो टॉपिक्स है वो हमारे इसी के ऊपर दिया गया है, इसी के बेस पर है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कंप्लीटली एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रखी है और उसी के आधार पर कुछ टॉपिक बिहेवियर के हैं कि अपन किस प्रकार एक एथोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि अपन किसी जू हाउस के अंदर जाएं, चिड़ियाघर के अंदर अगर जाते हैं तो हमारे को वहाँ पर एक साथ कई प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती है और उस स्पीसीज के अंदर कई टाइप्स के एम्फीबियन भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं, एविस भी होते हैं और मैमल्स भी होते हैं। एक ही स्थान पर हमारे को सब कुछ एक ही जगह इतनी स्पीसीज देखने को मिलती है। तो वहाँ जाकर अपन क्या देखते हैं कि सबका नेचर अलग है, सबका हैबिटेट अलग है और वो किस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो उसका एक मेथड दे रखा है और इसी के साथ अपन ये भी देखते हैं वहाँ पर कि अगर अपन किसी पक्षी के पास जाएं या किसी मैमल्स के पास जाते हैं या किसी रेप्टाइल्स या किसी एम्फीबियन को अगर देखते हैं तो अगर अपन उसके साथ थोड़ा शेयर हो अपने को तो देखेंगे कि वो अपना एक छोटा सा बिहेव अपने सामने दिखाता है या फिर अपन उसको देख के अपना एक बिहेव दिखाते हैं। तो वो एक दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन है कि वो किस प्रकार से अपने आप को शो करवा रहा है अपना बिहेवियर। इसी के बेस के ऊपर जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स के कुछ लॉ दे रखे हैं और उसके कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, जिसका अपन प्रैक्टिकल के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एज ए क्वेश्चंस के रूप में। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका इंपॉर्टेंस है और अप्लाइड के लिए अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? और जो चौथा वाला जो पोर्शन है एनिमल इकोलॉजी के अंदर, कि अपन इकोलॉजी के अंदर देखते हैं कि अपन किसी का उदाहरण लेते हैं, जैसे सॉइल का ले लेते हैं या वाटर का ले लेते हैं, ये तो किसी पॉन्ड का ले लेते हैं सपोज इट। तो अपन उस देखते हैं कि अगर अपन किसी भी पॉन्ड वाटर को लेते हैं तो उसके अंदर डिज़ोल्व ओटी होती है और उस डिज़ोल्व के साथ एक CO2 का भी मान निकलता है जो फ्री CO2 के रूप में अपन देखते हैं। तो इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किसी सोइल की या किसी वाटर की अगर अपन को pH के बारे में बताना हो तो वहाँ पे अपन उसकी pH ज्ञात कर सकते हैं। और एक छोटा सा टेस्ट आता है सैलिनिटी टेस्ट का, जिसमें क्लोराइड टेस्ट के बारे में अपने सिलेबस में दिया गया है। अब देखो डियर, ये 3 पेपर हमारे लिए, ये तो एज ए सिलेबस इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको छोटा सा एक काम करना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें से वैसे तो ये पूरा सिलेबस ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस इम्पोर्टेंसी के अंदर एक छोटा सा वाला पोर्शन मैं आपके लिए अलग कर देता हूँ, जिसमें से ये एक जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है और बायोस्टैटिक्स है। ये आगे हमारे लिए हर एक फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट है। बाई चांस अगर अपन किसी PG एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। और ये वो टॉपिक है जिनमें नेट के अंदर, नेट JRF के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप किसी भी रिसर्च डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पर इनका जर्नल के साथ साथ इनको अप्लाइड करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। और
रिसर्च का तो ये है कि अपन किसी भी प्रकार का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, उस चीज़ के अंदर हमारे लिए बायोस्टैटिक्स हमेशा ज़रूरी हो जाएगी। तो हमारे को पता होना चाहिए कि किस प्रकार डाटा अपन कलेक्ट करते हैं, किस प्रकार उसके अपन डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से उसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं और क्या उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि ये आपको थोड़ा विशेष करना है, लेकिन इतना याद रखना है कि ये चारों टॉपिक आपको विशेष तरीके से करना है। इनके छोटे से छोटे कंसेप्ट से लेकर आपको इसको अप्लाई करना तक आना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अपन इसके ऊपर डेली अपन डिस्कस करेंगे, इसके अपन एमसीक्यूशन भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरेटिकल वाले भी अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये आपके पीजी में भी सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, लेकिन थोड़ा इनके ऊपर विशेष चर्चा करनी है अपने को, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली कहीं बात है नहीं है। और अपन जैसे जैसे अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट होएगी कल से टॉपिक वाइज, तो अपन इसके ऊपर आराम से डिस्कस कर लेंगे।